जैसे ही वह जीतता है, दूसरी कक्षा पहले स्थान पर आ जाती है। यह देखकर पूरी कक्षा स्तब्ध रह जाती है, जबकि दूसरी कक्षा के बच्चे खुशी से उछलते कूदते हंसी मजाक में डूबे हुए हैं। लेकिन गेन को अब इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वह भूख से बेहाल है। उसका पेट खाली होने की जलन उसे कुछ और सोचने नहीं दे रही। दूसरी ओर ये दो जासूस, जिनके नाम एल्बर्ट और रेल है, वास्तव में गेन के ही साथी हैं। रेल गेन की ओर बढ़ता है, लेकिन एल्बर्ट उसे रोक लेता है और गंभीर लहजे में कहता है, अभी उसकी जरूरत नहीं, हमारा मुख्य मकसद पहले रखें। उनका प्राथमिक उद्देश्य रानी की सुरक्षा है। असल में रानी के कुछ निजी गार्ड ही उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। यही वजह है कि ये दोनों यहाँ रानी की रक्षा के लिए तैनात हैं। उनके दिलों में चिंता और जिम्मेदारी का बोझ भारी है। अब लंच का समय हो गया था। गेन भूख से तड़प रहा था, जैसे कोई भूखा शेर हो। वह बुदबुदाता है, अब और इंतजार नहीं होता, मुझे बाहर जाकर कुछ नूडल्स खाने ही पड़ेंगे। तभी एक छात्रा उसके पास आती है। वह गेन से कहती है, अगली प्रतियोगिता में मेरी बारी है, लेकिन क्या आप मेरी जगह किसी और को भेज सकते हैं? गेन पूछता है, तुम्हें इल्यूजन मैजिक करना है तो दिक्कत क्या है? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? वह लड़की भावुक होकर कहती है, मुझे यह मैजिक बहुत पसंद है, लेकिन बाकी सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं स्पेल ठीक से नहीं डाल पाऊंगी। अगर हार गई तो कितनी शर्मिंदगी होगी, सबका मन टूट जाएगा। गेन उसे धैर्य और भरोसे से समझाता है, डरने की कोई बात नहीं, मैं फिर से वो मैजिक करके दिखाता हूँ। और मैजिक की मदद से वो रम्या का रूप धारण कर लेता है। लड़की प्रेरित हो जाती है, उसके चेहरे पर नई चमक आ जाती है, आंखों में आत्मविश्वास जग उठता है। गेन कहता है, तुम्हें बस सोचना है कि किसका रूप लेना है। लड़की जोश से भर जाती है और प्रतियोगिता में उतरने को तैयार हो जाती है। उसके दिल में उत्साह की लहर दौड़ रही है। गेन अपने असली रूप में लौटने ही वाला होता है, तभी श्रीष्टन आ जाती है, जो रम्या के लिए खाना लेकर आई है। सैंडविच देखते ही गेन खुद को रोक नहीं पाता। भूख की तीव्रता में उसके मुंह में पानी भर आता है। लेकिन ठीक उसी पल असली रम्या वहां पहुंच जाती है। रम्या को देखकर गेन अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, घबराहट और उलझन से भरा हुआ। श्रीष्टन जल्दी से अपनी मैजिक से उसे सामान्य कर देती है। गेन वहां से भागने की सोचता है, लेकिन श्रीष्टन मैजिक से उसे उड़ा देती है। वह जंगल में गिर पड़ता है, बेंच पर बैठा, भूख से थका हारा, आंखें नम। तभी रम्या उसके पास आती है, उसके लिए सैंडविच लेकर। गेन उन सैंडविच को झपट कर खा लेता है और उनकी तारीफों के फुल बांधता है। स्वाद की मिठास से उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान फैल जाती है। वह कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर इन सैंडविच को इसने बनाया। रम्या शर्माते हुए कहती है, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती, क्योंकि जिन्होंने बनाए हैं उन्होंने अपना नाम न बताने को कहा है। गेन हंसते हुए कहता है, वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी रानी वहां पहुंच जाती है। रानी को देखते ही गेन की आंखें फैल जाती हैं, आश्चर्य और सम्मान से भरा। वह झुककर रानी को प्रणाम करता है। रानी श्रीष्ठन के पास आती है और भावुक स्वर में कहती है, 3 साल हो गए हमारी मुलाकात को। श्रीष्ठन भी झुककर अभिवादन करती है, लेकिन उसके दिल में घबराहट है। वह कहती है, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आप मुझे किसी और समझ रही हैं। यह कहकर वह भाग जाती है, डर और हास्य से भरी। रानी भी महल लौट जाती है, जहां कमांडर, जू और कुछ सैनिक मिलते हैं और रानी का अपहरण कर लेते हैं। अल्बर्ट और रेल यह सब मैजिक की मदद से देख रहे होते हैं। उनके चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें। वे सब समझ जाते हैं। रेल रानी को बचाने दौड़ता है, लेकिन अल्बर्ट उसे रोकता है। वह कहता है, रानी का गार्ड उसके प्रति बहुत वफादार है, वह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी ओर गेन अकेला खड़ा है, उदासी से घिरा हुआ। तभी श्रीष्टन उसके पास आती है। वह कहती है, रम्या कहीं नहीं मिल रही। गेन उसे राजकुमारी और रम्या के बीच हुई बात बताता है और कहता है, हमें रम्या को थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए। लेकिन श्रीष्टन बहुत परेशान है, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। इसलिए गेन कहता है, चलो ऐसा करते हैं, मैं खुद जाकर उसे ढूंढता हूँ। जाने से पहले वह कहता है, रम्या ने जो सैंडविच मेरे लिए लाए वे कितने लजीज थे, इतने स्वादिष्ट की तारीफ करना भी थक गया।
जिसने भी बनाए उसके हाथों में जादू है। यह सुनकर श्रीष्टन शर्मा जाती है, क्योंकि इन्हें तो उसने ही बनाया था। उसके गाल लाल हो जाते हैं। केन वहां से चला जाता है। अब हम रम्या को देखते हैं, जो बेंच पर उदास बैठी है, आंखों में पुरानी यादों का दर्द। केन उसके पास पहुंचता है। रम्या केन से कहती है, 3 साल पहले रानी ने मुझे मारना चाहा था, लेकिन किसी कारण मैं बच गई। वैसे भी रानी का फैसला सही था। मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि शाही परिवार को खतरा हो सकता था। अब मैं श्रीष्टन के मम्मी पापा के साथ रहती हूँ और उन्हें अपने माता पिता मान चुकी हूँ। अगर मैं रानी को माँ मान लूँ तो उनके साथ बेवफाई हो जाएगी। गैन उसके शब्दों को गहराई से समझता है। उसके दिल में करुणा उमड़ आती है। वह कुछ कहने ही वाला होता है, तभी रानी के सैनिक वहां आ धमकते हैं। वे कहते हैं, रानी ने हमें तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, क्योंकि तुमने रानी को मारने की कोशिश की। गेन बीच में आ खड़ा होता है, गुस्से और साहस से भरा। वह कहता है, क्या सबूत है कि ये आदेश रानी का ही है? रम्या गेन से कहती है, मुझे मत रोकना, जाने दो, एक दिन तो ये होना ही था। गेन चिल्लाता है, तुम क्या कर रही हो? जल्दी खड़ी हो जाओ। लेकिन एक सैनिक गेन को बेहोश कर देता है। सभी सैनिक रम्या को पकड़ लेते हैं और उसे पेड़ से बांध देते हैं। वे रम्या से कहते हैं, अब मैं तुम्हारी गर्दन पर यह तलवार चलाने जा रहा हूं। यह रानी का आदेश है। वह उसे मारने ही वाला होता है, तभी अचानक धुआं छा जाता है और कोई सारे सैनिकों को मार गिराता है। यह सब गेन ने किया है। उसके अंदर गुस्से की ज्वाला भड़क रही है। गेन रम्या को जल्दी से आजाद कर देता है। तभी और सैनिक लड़ने आ जाते हैं। गेन रम्या को गोद में उठाकर भागने लगता है। भागते हुए वह कहता है, हमें रानी से बात करनी चाहिए। लेकिन 1 मिनट रुककर कहता है, हरी रानी के पास जाने की जरूरत नहीं। वह रम्या को एक सुनसान गली में ले जाता है। वह सिलिका को बुलाता है और कहता है, मैं रानी से बात करना चाहता हूं। लेकिन सिलिका इनकार कर देती है। गेन कहता है, ठीक है, बात मत करो, लेकिन कम से कम पूछ तो लो कि क्या रानी ने रम्या को मारने का आदेश दिया है? सिलिका कहती है, अभी ऐसे मुद्दों पर बात नहीं हो सकती। तुम अपना काम करो, इस पहेली को तुम्हें ही सुलझाना है। और कॉल कट जाती है। गेन सोचता है, सिलिका ऐसी बातें क्यों नहीं कर रही? आज कुछ बड़ा संकट जरूर है। तभी अल्बर्ट और रेल उसके सामने आ जाते हैं। रेल गेन को देखते ही हमला करने दौड़ता है, गुस्से से लाल। वहां जोरदार धमाका होता है। एक लड़की सिलिका से कहती है, हमने रानी के गले में श्राप वाली नेकलेस पहना दी है। अब रानी की मदद से हम एंजोन किंगडम का मिशन पूरा करेंगे। श्राप खत्म करने के लिए रानी को मारना पड़ेगा। दूसरी ओर वे रेल के हमले से बच जाते हैं। रेल की तलवार जमीन में ठंस कर टूट जाती है। रेल मैजिक से एक और खतरनाक तलवार बुलाता है और कूदकर हमला करता है। तभी एल्बर्ट आता है और गेन पर हमला करता है। गेन सोचता है, 2 लोगों से कैसे निपटूं? लेकिन असल में अल्बर्ट का हमला गेन के लिए नहीं, रेल के लिए था। रेल बेहोश हो जाता है। अल्बर्ट गेन से माफी मांगता है। रेल बेहोशी में गेन को कोसता है, तुम्हारे हमले से मुझे चोट लग सकती थी, तुम अभी भी मूर्ख हो। सिलिका गेन से पूछती है, क्या तुम इन दोनों को जानते हो? गेन कहता है, हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, साम्राज्य सेना के स्पेशल फोर्स के सदस्य। अल्बर्ट कहता है, बात करने का वक्त नहीं। साम्राज्य सेना ने रानी को क्यों कैद किया और हम सब मिलकर राजकुमारी को क्यों मारना चाहते हैं? गेन पूछता है, सिलिका कहाँ है? एल्बर्ट बताता है, पुराने टावर में बैठी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पता नहीं क्यों। गेन कहता है, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। एल्बर्ट कहता है, सिलिका ने कहा है कि हमें किसी तरह रानी के सामने पहुंचना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। दूसरी ओर गेन की कक्षा प्रतियोगिता में बुरी तरह पीछे चल रही है। छात्रों के चेहरे पर हताशा। तभी अल्बर्ट और रेल वहां पहुंचते हैं। वे कहते हैं, हम गेन की जगह लीड करेंगे। लेकिन छात्र चिल्लाते हैं, हमें सिर्फ गेन चाहिए। तभी रेल एक लड़की का हाथ पकड़ता है। सिस्टाइन कुछ महसूस करती है। वह कक्षा से कहती है, अगर गेन नहीं है तो हमें और जोर लगाना होगा।
अगर हम गेंद के बिना हार गए तो गेंद हमें कितना तंग करेगा। यह सुनकर सभी बच्चे जोश में आ जाते हैं। वे गेंद के बिना खेलते हैं। ये राउंड निर्णायक होता है। पहली कक्षा का छात्र ड्रैगन बन जाता है और 36 अंक लेता है। चश्मे वाली लड़की घबरा जाती है। अल्बर्ट उसे समझाता है, चिंता मत करो, हार भी जाओ तो मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ने दूंगा। लड़की का डर मिट जाता है। वह राजकुमारी का रूप धारण करती है, इतनी खूबसूरत कि जज दंग रह जाता है और 40 दे देता है। दूसरी कक्षा राउंड जीत जाती है। दूसरी ओर केन रम्या को गोद में लिए सैनिकों से भाग रहा है। जू गुस्से से लाल चिल्लाता है, मुझे राजकुमारी का शव चाहिए। प्रतियोगिता का आखिरी 3 वर्सेस 3 राउंड शुरू होता है। सिस्टाइन अपनी असली ताकत दिखाती है, हवा की मैजिक से विरोधी को उड़ा देती है। दूसरी कक्षा पूरी प्रतियोगिता जीत जाती है। खुशी से छात्र उछल पड़ते हैं। सैनिक केन और रम्या को घेर लेते हैं। प्रतियोगिता जीतने के बाद अल्बर्ट और रेल पुरस्कार लेने जाते हैं, लेकिन वे गेन और रम्या निकलते हैं। सैनिकों के पकड़ में फंसे अल्बर्ट और रेल थे। सिलिका बैरियर बनाती है और सैनिकों को बाहर फेंक देती है। गेन रानी से कहता है, ये लोग तुम्हारे नाम पर मासूम लड़की को मारना चाहते हैं, इन्हें रोकिए। कमांडर कहता है, मुझे मत रोकना, उस लड़की को मारना ही है रानी को बचाने के लिए। रानी से कहता है, रानी, आदेश तो उसे मारने का। रानी कहती है, मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकी, इसलिए पछतावा रहेगा, बेहतर है वह न रहे, और आदेश दे देती है। रम्या टूट जाती है, पैरों पर गिरकर रोने लगती है। गेन चिल्लाता है, तुम क्या कह रही हो? और अतीत याद आता है। जंगल में रानी ने आंसुओं के साथ कहा, आथर, रम्या का ख्याल रखना। गेन रानी से पूछता है, यह नेकलेस किसने दी? रानी कहती है, रम्या ने दी, मुझे बहुत पसंद है। गेन सब समझ जाता है। वह कहता है, अब मुझे सब समझ आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। गेन रानी की ओर दौड़ता है। तभी कमांडर गेन पर हमला करता है और उसे गिरा देता है। रानी जल्दी से अपनी नेकलेस निकालती है। गेन तेजी से उस सैनिक को लात मारकर दूर फेंक देता है। सैनिक समझ नहीं पाता कि रानी ने नेकलेस खुद कैसे निकाल ली, क्योंकि अगर रानी खुद नेकलेस निकालती है तो भी वह नेकलेस से मर जाती। गेन अपना पूरा कार्ड दिखाता है और कहता है कि इस कार्ड की मदद से मैंने रानी के चारों ओर का सारा जादू खत्म कर दिया था। इसी वजह से अभिशाप सक्रिय नहीं हुआ और रानी ने वह नेकलेस निकालकर फेंक दी। रानी जल्दी से राम्या को गले लगा लेती है और इस पूरी घटना का समाधान हो जाता है। दूसरी ओर एल्बर्ट और रेल उस लड़की के पास पहुंचते हैं और उसे पूछते हैं कि तुमने रानी को मारना क्यों चाहा? लड़की कहती है कि हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए रानी का मरना जरूरी था। रेल उस पर हमला करता है, तभी वह लड़की गायब हो जाती है। रानी अपने महल की ओर वापस जा रही होती है, लेकिन जाने से पहले वह सिलिका से कहती है कि गेन को राम्या की देखभाल करने के लिए कहना। सिलिका कहती है कि बिल्कुल, चिंता मत करो, तुम गेन पर पूरी तरह भरोसा कर सकती हो। दूसरी ओर हम गेन और राम्या को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। राम्या पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी झूठ बोल रही थी? तब गेन कहता है कि असल में 3 साल पहले उसने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा था और आज वह तुम्हें मारने की बात कर रही थी। बस इसी वजह से। और इसी बीच राम्या को पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने उसकी जान बचाई थी वह कोई और नहीं बल्कि गेन ही था। अब गेन और राम्या होटल के अंदर आते हैं जहां सभी छात्र पार्टी कर रहे हैं। सिस्टाइन भी बुरे मूड में है, लेकिन साथ ही बहुत खुश भी है। तभी गेन के पास एक बिल आता है जो इतना लंबा होता है कि गेन की आंखें बाहर निकल आती हैं, क्योंकि प्रतियोगिता में जीता हुआ सारा पैसा इसी पार्टी में उड़ गया था। अब हम रात में गेन और सिस्टाइन को देखते हैं जो साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। गेन कहता है कि तुम एक युवा लड़की हो, लेकिन इसके बावजूद तुम में बहुत ताकत है। ये दोनों बस साथ में प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सिस्टाइन गेन से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे जादू की प्रैक्टिस करवाओगे, लेकिन तुम मुझे शारीरिक प्रशिक्षण दे रहे हो।
केन कहता है कि शारीरिक प्रशिक्षण करने से तुम्हारी इंद्रियां और तेज हो जाती हैं, जिससे तुम जादू को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाओगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मिलिट्री लेवल का जादू सिखाऊंगा। आखिरकार तुम्हें राम्या की रक्षा करनी है। सिस्टाइन गेन की बात समझ जाती है। अब हम गेन को देखते हैं जो फव्वारे के पास बैठा है। राम्या और सिस्टाइन उसका इंतजार कर रही हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वहां पहुंचती हैं। तभी रेल पीछे से गेन पर हमला करती हैं। गेन बार बार उससे बच जाता है। गेन कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी थोड़ा और होता तो मैं मर जाता। क्या तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? तभी सबकी नज़र रेल के कपड़ों पर पड़ती है। रेल अकादमिक छात्र की ड्रेस पहने हुए थी। तब गेन को याद आता है कि इंपीरियल आर्मी ने प्रिंसेस की सुरक्षा के लिए एक सैनिक को छात्र के रूप में भेजा था, और मुझे नहीं पता था कि वो रेल होगी। यह सुनकर रेल कहती है कि मैं प्रिंसेस की रक्षा नहीं करूंगी, मैं गेन की रक्षा करूंगी। गेन कहता है कि तुम्हें प्रिंसेस की रक्षा करनी है, क्या तुम एक बार में समझ नहीं सकती? लेकिन रेल जिद करती है कि मैं गेन की रक्षा करूंगी। अब सब क्लास के अंदर आते हैं, जहां लड़के और लड़कियां रेल की खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं। रेल अपना परिचय देती है और कहती है कि मैं बड़ी होकर इंपीरियल आर्मी में शामिल होना चाहती हूँ। गेन सभी का टेस्ट लेता है। वह एक पुतले को सामने रखता है और सभी छात्रों को कहता है कि जादू की मदद से उस पर निशाना लगाओ। अब रेल की बारी आती है। सब रेल से बहुत उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो इंपीरियल आर्मी में जाना चाहती है। रेल अपनी इलेक्ट्रिक मैजिक इस्तेमाल करती है, लेकिन वह बहुत कमज़ोर होती है और निशाने तक नहीं पहुंच पाती। रेल पूछती है कि क्या मैं इस मैजिक के अलावा कोई और मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती? गेन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम कर सकती हो, लेकिन याद रखना मिलिट्री लेवल का जादू मत इस्तेमाल करना। अब रेल अपना जादू इस्तेमाल करती है और ज़मीन से एक बड़ी तलवार निकालती है और उस तलवार से पुतले को टुकड़ों में तोड़ देती है। यह देखकर सभी बच्चे उससे डर जाते हैं। अब लंच खत्म होता है और कोई भी छात्र रेल से बात नहीं करना चाहता। तभी सिस्टाइन और राम्या उसके पास आती हैं और उसे कैंटीन में लंच के लिए ले जाती हैं। रेल को एक मिठाई बहुत पसंद आती है, तो राम्या उसे ढेर सारी मिठाइयाँ दे देती है। रेल खाना खा रही होती है। राम्या उसे बताती है कि सिस्टाइन को भी ये मिठाई बहुत पसंद है, तो रेल सिस्टाइन से कहती है कि तुम भी खाओ। लेकिन सिस्टाइन रेल को देखकर समझ जाती है कि वो शेयर नहीं करना चाहती, इसलिए वो मना कर देती है। रेल इतने प्यार से खाना खाती है कि सभी छात्र उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। गेन भी दूर से उसे देखता है। अब हम गेन और सिलिका को देखते हैं। गेन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंपीरियल आर्मी प्रिंसेस की सुरक्षा के लिए आई है और रेल को भेज दिया। रॉकेट के दिमाग में क्या चल रहा है? सिलिका कहती है कि क्यों, तुम्हें क्या समस्या है? गेन कहता है कि मुझे कोई समस्या नहीं है, वैसे भी मैं बस चाहता हूँ कि रेल कुछ लोगों की तरह चलना सीख ले, और हम ट्रिप पर जा रहे हैं तो अच्छा होगा अगर रेल इसमें कुछ सीख ले। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये लोग ट्रिप के लिए तैयार हैं, लेकिन सभी लड़के ट्रिप पर जाने से मना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हम ऐसी ट्रिप पर नहीं जाना चाहते। तब गेन कहता है कि तुम लोगों को भी पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, उस जगह का नाम क्या है? एक छात्र कहता है कि हाँ मुझे पता है, वह जगह समुद्र है। गेन कहता है कि बिल्कुल सही, और सोचो, समुद्र के पास बीच है जहाँ लड़कियां स्विम सूट में होंगी। अब सभी लड़के तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग बीच पर पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी लड़के बहुत खुश हैं और गेन को धन्यवाद देते हैं। दूसरी ओर गेन बीच में बैठा होता है। उसके बाद सिस्टाइन और राम्या आती है। गेन सिस्टाइन और राम्या की तारीफ करता है, लेकिन शायद रेल को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि गेन ने रेल की तारीफ बिल्कुल नहीं की। अब ये लोग बीच पर फुटबॉल खेलते हैं और बहुत मज़े करते हैं। इसके साथ ही रात हो जाती है। रात में सभी लड़के लड़कियों के कमरे में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और उन्होंने मैप भी बना लिया था। तभी गेन वहां आता है और उनका मैप छीन लेता है। गेन कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा कुछ करने वाले हो, और ये मैप पूरी तरह बेकार है। अगर मैं होता तो बेहतर प्लान बनाता, लेकिन मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इसलिए मैं ये करने की इजाज़त नहीं दे सकता।
सभी लड़के बहुत गुस्सा हो जाते हैं और टीचर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेल उनसे कैसे हार सकती है। वो उन्हें सबक सिखाती है और कहती है कि जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो वो मेरा टीचर है। अब हम गेन को देखते हैं जो बीच में बैठकर व्हिस्की पी रहा है। तभी उसकी नज़र सिस्टाइन, राम्या और रेल पर पड़ती है। राम्या और सिस्टाइन रेल से कहती हैं कि आखिरकार इस नज़ारे को देखकर बोर नहीं हो रही हो। तो रेल कहती है कि मैं तो इस नज़ारे को जिंदगी भर बैठकर देख सकती हूँ, और वे तीनों पानी में खेलने लगती हैं। गेन उन्हें सब खेलते हुए देखता है और वहीं सो जाता है। थोड़ी देर बाद गेन की आंख खुलती है और वो होटल की ओर जाने लगता है। तभी रेल उसके पास आती है। गेन कहता है कि इतनी रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। रेल पूछती है कि तुमने इंपीरियल आर्मी क्यों छोड़ दी। गेन कहता है कि अब उन बातों का कोई मतलब नहीं, सब भूल जाओ। रेल कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जी रही थी और तुम चुपचाप वहां से भाग गए। गेन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें मेरे लिए नहीं, खुद के लिए जीने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तुम्हारे भाइयों ने भी यही चाहा था। रेल कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, और यह कहकर वह वहां से चली जाती है। दूसरी ओर हम उस लड़की को देखते हैं जिसने रानी को अभिशप्त नेकलेस पहनाई थी। वह निश्चित रूप से कुछ नया प्लान कर रही है।